प्रेज द लॉर्ड। हम प्रत्येक दिन बहुत सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने रखते हैं। बहुत सारी बातों में हम परमेश्वर की उपस्थिति को मांगते हैं, परमेश्वर के मार्गदर्शन को और परमेश्वर के उन अद्भुत छुटकारों को हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं। और हम प्रभु से आशा लगा कर रखते हैं कि प्रभु हमारी सहायता करेगा और वो सारी परिस्थितियों को बदल देगा। और यह आशा रखकर हम परमेश्वर पर अपने भरोसे को रखते हैं। लेकिन एक चीज़ में हम चूक जाते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में सम्मिलित करते हैं। किसी कार्य को जब हम परमेश्वर के हाथों में रखते हैं, अपनी कोई समस्या या बीमारी या और भी कोई बात जिनसे हम जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, पर जय हासिल नहीं कर पा रहे, और हमारी चूक होती है कि परमेश्वर पर सब कुछ सौंपने के बाद भी हम अपने प्रयासों को भी करते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिस परमेश्वर को हमने अपनी सारी परिस्थितियों को जिसे बताया है, वो सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान है। यह जानते हुए भी हम अपना प्रयास, अपनी बुद्धि लगाना, अपनी समझ के अनुसार हम कार्यों को करना बंद नहीं करते। और हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, और अक्सर हम चुप रहना भूल जाते हैं। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जिसके लिए कोई भी बातें कठिन नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी जैसा परिणाम हम अपनी प्रार्थनाओं का देखना चाहते हैं, कई बार हम देख नहीं पाते, क्योंकि हम परमेश्वर को पूरा कार्य करने नहीं देते। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामने कोई निवेदन रखते हैं, तब हमें उस बात को परमेश्वर पर छोड़ देना है। हमें उस पर यह बातों को डाल देना है और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करनी है, उसके समय की प्रतीक्षा करनी है कि वो जैसा चाहे उस प्रकार से स्वतंत्र रूप से हमारे जीवन में काम कर सके। लेकिन जब हम परिस्थितियों को और बिगड़ते देखते हैं, या जब हम भय से भर जाते हैं, या जब हमारे मन में संदेह आता है, तब हम भूल जाते हैं कि हमने अपनी समस्या को अपने परमेश्वर के हाथों में रखा है। और हम फिर से नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं अपने जीवन को और अपने जीवन से जुड़ी हुई तमाम बातों को। जो बात हमने परमेश्वर के हाथों में सौंपी थी, हम वापस उसे अपने हाथ में ले लेते हैं और अपनी समझ के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार और अपनी शक्ति के अनुसार उन कामों को करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे समय हमारा परमेश्वर रुक जाता है। जो वो करना चाहता है वो कर नहीं पाता, क्योंकि हमने अपने भरोसे को परमेश्वर से हटाकर फिर से अपने ऊपर ले लिया है। और हमें लगता है परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा वो परिणाम जो हम चाहते हैं, वो उत्तर जिसकी हम आशा करते हैं। तब हम अधीर होकर बार बार एक ही गलती करते हैं, और वो है अपनी लड़ाइयों को अपने हाथों में ले लेना। और वो है
अपनी ज़ुबान, अपने मुख को दूसरों के विरोध में कार्य करने के लिए सौंपते हैं। जब हम अपनी लड़ाइयों को खुद लड़ने का प्रयास करते हैं, तब परमेश्वर सामने से हट जाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी के भी साथ जबरदस्ती नहीं करता। वो हमारी सोच का और हमारी स्वतंत्रता का सम्मान करता है। वो ज़बरदस्ती किसी के भी जीवन में काम नहीं करता। वो तब काम करता है जब हम उसे पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि आप जैसा चाहें, जिस प्रकार चाहें, जब चाहें आप कार्य कीजिए। हमारा परमेश्वर जो सारी बातों को जानता है, जो सर्वज्ञानी है, हम सिर्फ उन बातों को देख पाते हैं जो हमारे सामने घट रही हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर आज, कल और आने वाले कल को वो पहले से ही जानता है। वो जानता है कि किन बातों में हम अटके हुए हैं, किन बातों से हमें छुड़ाना है, उसे कैसे कार्य करना है, वो जानता है। लेकिन जब हम स्वयं ही आगे खड़े हो जाते हैं, तो हमारा परमेश्वर वो चुपचाप हमारे सामने से हट जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है, अपनी आत्मा के द्वारा बात करता है। वो अपना बल प्रयोग नहीं करता हम पर, ताकि वो हमें किसी बात से रोक सके। उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है कि हम चुनाव करें कि हमें क्या करना है। जब हम खुद पर निर्भर होकर परिस्थितियों का सामना करते हैं या उसे बदलने का प्रयास करते हैं, तो हम स्थिति को और भी बिगाड़ देते हैं। या कई बार हम सोचते हैं हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई। परमेश्वर ने तो प्रार्थना सुनी थी, उसने उत्तर भी भेजा, उसने कार्य भी करना आरंभ किया। लेकिन जैसे ही हम परिस्थितियों से घबराने लगते हैं, हमें लगता है देर हो रही है, हमें लगता है उत्तर नहीं आएगा, तो हम फिर से कूद पड़ते हैं और परमेश्वर को रोक देते हैं उस कार्य को करने के लिए जिसके लिए हमने खुद प्रार्थना निवेदन परमेश्वर को दिया था। हमारा परमेश्वर वो पवित्र है, वो औरों से अलग है। उसने हमें चुनने का अधिकार दिया है और वो सम्मान करता है हमारे फैसले का। वो हमारे जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ बदलना चाहता है, ताकि हमारा जीवन और भी अच्छा हो सके, सुंदर हो सके। लेकिन जब हम परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं, तब हम चूक जाते हैं। कई बार बोलने में, कई बार कुछ कार्यों को करने में, और हम स्थिति को और भी अधिक बिगाड़ देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। जब हम चुप नहीं रहते, तब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते। हमारा हृदय शांत नहीं रहता, और जब मनुष्य शांति में नहीं होता, तब वो गलत निर्णय लेता है, गलत कार्यों को करता है, और उसका परिणाम हमेशा गलत ही होता है। और फिर हम सवाल करते हैं, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया। परमेश्वर कहता है कि खड़े रहो और उस उद्धार को देखो जो मैं तुम्हारे लिए करने पर। उसने हमें हमारी लड़ाइयों को खुद लड़ने को नहीं कहा, लेकिन उसने कहा तुम बस खड़े रहो, तैयार रहो उस काम को देखने के लिए
जो मैं तुम्हारे जीवन पर करने वाला हूँ। मैं सब कुछ बदलने वाला हूँ। लेकिन हमें धीरज नहीं होता, हम शांति में नहीं होते और इसलिए सब कुछ खुद ही बदलना चाहते हैं। और इसी कारण से हम और भी अधिक उन परिस्थितियों से घिर जाते हैं जिससे हम निकलना चाहते हैं। वचन कहता है कि वो शांति का परमेश्वर है, और जब हम उसके पास आते हैं तो हमें शांत रहना आवश्यक है, ताकि वो शांति का परमेश्वर हमें अपनी शांति से भर सके। और जब हम उसकी शांति में आते हैं तब हम उस खुलने वाले मार्ग को देख पाते हैं, उस बंद दरवाजे को खुलता हुआ देख पाते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए खोल रहे हैं। लेकिन जब हम अधीर हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, संदेह में पड़ जाते हैं, तब हमें वो मार्ग नहीं दिखाई देता जो परमेश्वर हमें दिखा रहा है। हमें वो दरवाज़ा नहीं दिखता जो आहिस्ता से खुल रहा है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, अपने यीशु पर भरोसा करते हैं, तो हमें पूरा पूरा भरोसा करना है। जैसा वचन में लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो हमें धीरज धरना है, घबराना नहीं है। और इस घबराहट में, इस जल्दबाजी में कुछ ऐसी बातों को नहीं बोलना है, कुछ ऐसे कार्यों को नहीं करना है जो परमेश्वर को कार्य करने से रोक देते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातें करता है, लेकिन यदि हम शांत नहीं रहेंगे, यदि हम धीरज नहीं धरेंगे, तो हम उन उत्तरों को जो परमेश्वर हमारे लिए भेज चुका है प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के वचन को हम तब सुन पाते हैं जब हम शांत रहते हैं। यदि हम बोलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो परमेश्वर के शब्दों को सुन नहीं पाएंगे। हम आँखों देखी बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाता है कि वो ऐसी बातों का, ऐसी चीज़ों का नाम लेता है जो है भी नहीं, लेकिन उसके कहने मात्र से वो हो जाता है। हमारा परमेश्वर, उसके काम करने का अपना ढंग है, हमें उसे समझना होगा। कई बार हम बिल्कुल अपनी प्रार्थना के उत्तर के समीप होते हैं, लेकिन धीरज ना धर पाने के कारण, शांति ना रख पाने के कारण वो दरवाज़ा जो हमारे लिए खुल रहा है, हम उसे स्वयं ही बंद कर देते हैं। परमेश्वर हर एक प्रार्थना को सुनता है, वो हर एक की समस्याओं से उसे बाहर निकालना चाहता है, लेकिन हम खुद ही उनके हाथों को हम रोक देते हैं। क्योंकि जब हम परिस्थितियों को बदलता हुआ नहीं देखते अपने समय पर, तब हम अधीर हो जाते हैं और खुद उसी कार्य को करने का प्रयास करते हैं जिसमें हम कई बार असफल हो चुके हैं। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, हमें विश्वास रखना है कि जिस परमेश्वर के सम्मुख हमने अपनी बातों को रखा है, अपने दुखों को रखा है, अपनी परिस्थितियों को रखा है, वो परमेश्वर जीवित है और वो कार्य करता है। लेकिन यदि हमें धीरज नहीं है, यदि हमने शांत रहना नहीं सीखा, तो हम उन उत्तरों को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हर एक प्रार्थना सुनी जाती है, हर एक दर्द परमेश्वर जानता है,
लेकिन हम उसे काम करने का मौका तो दे। हमें तो सब कुछ जल्दी चाहिए, तुरंत, और इसी शीघ्रता में हम परमेश्वर के उन उपायों को देख नहीं पाते और अपने ही हाथों अपनी परिस्थितियों को और बिगाड़ लेते हैं। दुष्ट बहुत चालाक है। वो जानता है कि वो परमेश्वर को रोक नहीं सकता। वो ये भी जानता है कि वो हमें भी रोक नहीं सकता, लेकिन उसे पता है कि यदि मैं इसके मुख से कुछ गलत बुलवा दूं, यदि मैं इसे संदेह में डाल दूं, तो वह स्वयं अपने उत्तरों को, अपनी आशीषों को वो रोक देगा। हमें इस बात को समझना है। हमारा परमेश्वर तैयार है हमें एक जय में ले चलने के लिए, क्योंकि उसने हमें एक ऐसे युद्ध में रखा है जिसमें हम पहले से ही जीत चुके हैं। और वचन बताता है कि यीशु ने शैतान को क्रूस पर और उसके सारे कामों को उसने नाश किया है। तो हमें उस पर विश्वास करना है कि वो एक जीवित परमेश्वर है, वो एक विजयी परमेश्वर है जो कभी कोई युद्ध नहीं हारता। तो हमें उस पर भरोसा करना है, उसके साथ हो लेना है। और चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, कितनी भी भयानक, कितनी भी डरावनी, कितनी भी कठिन, लेकिन यदि हमारे साथ हमारा परमेश्वर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर के वचनों को याद करके हमें खुद को शांति देनी है, खुद को धीरज देना है, ताकि हम उस समय तक प्रतीक्षा कर सकें जो समय परमेश्वर ने हमारे छुटकारे के लिए रखा है। और जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चय हम जय को देखेंगे, हम विजय में चलेंगे और हर एक परिस्थितियों को हम अपने पैरों तले रह देंगे। परमेश्वर हम सब की सहायता करें कि हम धीरज धर पाएं, हम शांत रह पाएं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए अंत तक उसके साथ चलें, ताकि हम जीवन के हर क्षेत्र में हम विजय को देख पाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।